हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योर सेल्फ पर। तो बेटा, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। चैनल को प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। तो बेटा, हमने हरियाणा इकोनॉमी के जो एमसीक्यू थे उनका पार्ट 1 कर लिया था। ये हमारा बेटा पार्ट 2 है और जितना हो सके मैंने सभी क्वेश्चंस इसके अंदर डालने की कोशिश की है, ठीक है बेटा। तो देखना, क्वेश्चन है हमारा, निर्माणी और सेवा उपक्रमों की निवेश सीमा को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरण विकास संशोधन बिल कब पारित हुआ? तो बेटा, कब पारित हुआ था? आपका वर्ष 2015 में, ठीक है। ये एमएसएमई, तो एमएसएमई क्या है बेटा? हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है बेटा। इसकी फुल फॉर्म में याद रखना। और इसका जो सूक्ष्म लघु एंड मध्य उपक्रम विकास का जो संशोधन बिल था वो आपका 2015 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, वर्ष 1966-67 में हरियाणा में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? तो जब बेटा हमारा हरियाणा बना तो उस टाइम पे कितनी संख्या थी? 4519, ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछ ले वर्ष 2015-16 में कितनी संख्या है आपकी, तो 95,373। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन, बड़ी व मध्यम औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? तो बेटा, अगर आपसे पूछ ले कि जब हरियाणा बना उस टाइम पर कितनी संख्या थी आपकी, तो 162 थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2015-16 में संख्या कितनी थी बेटा आपकी, तो 1986 थी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका बेटा, वर्ष 1966-67 में हरियाणा में पंजीकृत कार्यशील कारखानों की संख्या, तो उस टाइम पे कारखाने कितने थे? 1168। अगर उस टाइम पे बेटा आपको कर्मचारी पूछ ले तो 71,016 आपके कर्मचारी थे, ठीक है। 2015-16 में बेटा अगर आपसे पूछ ले कि कारखानों की संख्या कितनी थी आपकी, तो 11,574 तो आपके कारखाने थे और 8,86,461 आपके कर्मचारी थे, ठीक है बेटा। याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार प्रदेश में सबसे ज़्यादा पंजीकृत कार्यरत फैक्ट्रियों की संख्या वाला जिला कौन सा था बेटा आपका? अगर 2015-16 के अकॉर्डिंग आपसे पूछे कि सबसे अधिक फैक्ट्रियाँ किस जिले के अंदर थी बेटा आपकी, तो फरीदाबाद जिले के अंदर थी। सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी हमारी फरीदाबाद में ही है, जो कि उत्तर भारत की है, ठीक है बेटा। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के कुल औद्योगिक इकाइयों का 50%, तो 50% औद्योगिक इकाइयाँ किन जिलों के पास है? तो हमारे 3 जिले हैं। पहला तो हमारा फरीदाबाद है, दूसरा हमारा गुरुग्राम है, तीसरा बेटा हमारा यमुनानगर है, ठीक है। तो फरीदाबाद के अंदर, अगर उसके अंदर पूछ ले आपको कि फरीदाबाद के अंदर कुल कितनी मतलब कारखाने स्थापित हैं बेटा, तो 2588 कारखाने, ठीक है। अगर आपसे सबसे कम औद्योगिक इकाइयाँ पूछ ले बेटा, तो सबसे कम, सबसे जो नीचे है बेटा वो तो हमारा मेवात है, ठीक है। उसके अंदर टोटल ही 17 कारखाने हैं। और अगर आपसे लास्ट सेकंड पूछ ले बेटा, तो पलवल है आपका, जिसके अंदर 40 कारखाने हैं, ठीक है बेटा। वैसे आपसे थर्ड पूछेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको नोट कर दिया है, महेंद्रगढ़ आपका लास्ट 3rd नंबर के ऊपर है, जिसके अंदर 61 कारखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है बेटा? आपके सोनीपत के कुंडली में किया गया है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कुंडली, सोनीपत। नेक्स्ट है बेटा आपका, प्रकाशन उद्योग के लिए कौन सा शहर आपका प्रसिद्ध है बेटा? तो राई, जो कि सोनीपत के अंदर है, वो आपका प्रकाशन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे बहादुरगढ़ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है बेटा, तो जूता पार्क के लिए बहादुरगढ़ प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। हैंडलूम और पेट्रोकेमिकल्स के लिए बेटा आपका पानीपत को जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि करनाल किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा आपका, तो कृषि संयंत्र पार्क को के लिए करनाल हमारा प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछे हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ के बेटा, कहाँ फेमस है, तो फरीदाबाद, ठीक है बेटा। गुरुग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा मोटर वाहन पुर्जे पार्क के लिए गुरुग्राम हमारा प्रसिद्ध है। जगाधरी धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर पत्थर काटने,
पॉलिश करने और उस पत्थर को अंतिम रूप देने संबंधित उद्योग हरियाणा में कहाँ है बेटा? तो हमारा मेवात के अंदर है। ठीक है बेटा, मेवात को 2016 के बाद से नूह कहा जाने लग गया। ठीक है बेटा, रोज का मेव औद्योगिक नगरी मेवात को ही कहते हैं बेटा। और उसका विकास किसने किया था? तो रोज का मेव जो औद्योगिक नगरी है वो 1983 में खुर्शीद अहमद ने बनाई थी। ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्य उपक्रम मंत्रालय ने हरियाणा में 2 संयंत्र कक्ष व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है। तो बेटा कहाँ के लिए अनुमति दी है? तो पहला तो आपका हो जाएगा रोहतक, दूसरा हो जाएगा आपका साहा जो कि अंबाला के अंदर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के अनुरूप औद्योगिक नीति घोषित की थी। तो कौन से वर्ष में की थी बेटा हरियाणा सरकार ने? तो वर्ष 1992 में हरियाणा सरकार ने की थी। और किसको देखकर की थी? केंद्र सरकार की औद्योगिक नीति को देखकर की थी। तो केंद्र सरकार ने नीति कब लागू की थी बेटा आपका? तो वर्ष 1991 में केंद्र सरकार ने लागू की थी। उसके बाद में हरियाणा सरकार ने उसको देखकर 1992 में अपनी नीति घोषित की थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, किसके निर्यात में हरियाणा का पहला स्थान है? तो आपका जो बासमती चावल है उसके निर्यात में हमारे हरियाणा का पहला स्थान है। ठीक है बेटा, तो बासमती चावल तरावड़ी प्रसिद्ध है उत्पादन के लिए, यानी कि सबसे अधिक उत्पादन बासमती चावल का कहाँ पर होता है बेटा आपका? तो तरावड़ी के अंदर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा निर्यात यानी कि कौन सा जिला है जो हमारा सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात करता है बेटा? तो कैथल से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक चावल की मिलों की संख्या बेटा अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक चावल की मिलों की संख्या कहाँ है बेटा? तो आपका बेटा सिरसा के अंदर है। ठीक है बेटा, याद रखना, चावल की 11 मिलें हैं और सर्वाधिक मिलें आपकी सिरसा के अंदर है बेटा। ये यहाँ पर कैथल गलत लिख रखा है क्योंकि कैथल के अंदर सिर्फ चावल की 2 मिलें हैं। ठीक है, और सिरसा के अंदर चावल की 3 मिलें हैं। ठीक है बेटा, तो सर्वाधिक चावल की मिलों की संख्या कहाँ पर है? सर्वाधिक बेटा सिरसा के अंदर। नेक्स्ट है बेटा आपका, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का कौन से 2 राज्यों के बाद तीसरा स्थान है? आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा हमारा तीसरे स्थान पर है। तो पहले वाले 2 राज्य कौन से हैं? पहला एक तो बेटा हमारा गोवा है, दूसरा हमारा सिक्किम है, उसके बाद 3rd नंबर पे हमारा हरियाणा आएगा। ठीक है बेटा, बेटा ये आपका पार्ट 2 है, तो इससे पहले मैंने आपका पार्ट 1 करवा दिया जिसके अंदर आपका HSIIDC आपका है, एक आपका खादी उद्योग है। ठीक है बेटा, एक आपका हैफेड है, वो पार्ट 1 के अंदर आपका लिया गया है। ठीक है, ये पार्ट 2 है, तो इस पार्ट को देखने से पहले एक बार बेटा पार्ट 1 जरूर देख लेना। ठीक है, अगर पहले नहीं देखो तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना ताकि आपकी कंप्लीट हरियाणा इकोनॉमी इसी के अंदर बेटा आपकी कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन, 2022 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2022 में बेटा आपकी हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अगर आपसे पूछे कितनी है तो आपकी 2,74,635 रुपये है। ठीक है बेटा, और हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है बेटा? तो हमारी गुरुग्राम के अंदर है, लगभग 8 लाख रुपए। ठीक है, फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है, लगभग 4 लाख रुपए, और 3rd नंबर पर बेटा हमारा पानीपत है, तो लगभग 3 लाख रुपए। 3 लाख से बेटा कुछ पॉइंट ऊपर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आएगा, भारत में प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो प्रति व्यक्ति निवेश के अंदर बेटा हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है प्रति व्यक्ति निवेश के अंदर। ठीक है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो अगर आपसे पूछे कि 2016-17 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी बेटा हरियाणा की, तो 1,48,485 रुपये थी। ठीक है, हरियाणा में वर्ष 1966-67 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख टन था? यानी कि अगर आपसे पूछ ले जिस टाइम हरियाणा का निर्माण हुआ था उस टाइम कुल खाद्यान्न उत्पादन हरियाणा के अंदर कितने लाख टन था बेटा आपका? तो 25.92 लाख टन था। ठीक है बेटा, याद रखना 25.92 लाख टन। बेटा नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को बेटा फूड मशीन भी बोलते हैं,
गेहूं की टोकरी भी बोलते हैं और अनाज का भंडार भी बोलते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को बेटा याद रखना। नेक्स्ट है आपका खाद्यान्न भंडारण। तो खाद्यान्न भंडारण यानी कि राज्य के पास सर्वाधिक खाद्यान्न भंडारण है और जो हमारा हरियाणा है वो कौन से स्थान पर है। ठीक है बेटा, तो खाद्यान्न भंडारण में सबसे पहला स्थान पंजाब का है। ठीक है बेटा, और हमारा हरियाणा दूसरे स्थान के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वर्ष 1966-67 में राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत था। तो बेटा अगर आपसे पूछे कि जिस टाइम पर हरियाणा का निर्माण हुआ था उस टाइम पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था बेटा आपका, तो कितना योगदान था उस टाइम पर, 56.6% था। ठीक है बेटा, उस टाइम पे जो सर्वाधिक योगदान था हमारी आय का वो हमारी प्राथमिक क्षेत्र ही था जो कि कृषि है। ठीक है बेटा, और अगर आपको प्रेजेंट वर्तमान टाइम के अंदर पूछ ले तो बेटा आपका तृतीय क्षेत्र यानी कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है उसका हमारी आय के अंदर सर्वाधिक योगदान है। ठीक है बेटा, हरियाणा राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है बेटा। तो अगर आपसे फिलहाल के टाइम में पूछ ले कि कौन सा क्षेत्र है बेटा जिसका सर्वाधिक योगदान है, हम तो बेटा कौन सा क्षेत्र है हमारा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, यानी कि तृतीय क्षेत्र जिसके अंदर बेटा हमारा बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारा ये जैसे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कुछ भी हो गई या ऑफलाइन कोचिंग हो गई बेटा, तो इसमें क्या होता है बेटा कि दूसरे व्यक्ति को यानी कि सेवा प्रदान करना या खुद दूसरे व्यक्ति से सेवा लेना। ठीक है बेटा, तो यही हमारा तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा 1966 से 67 में। ठीक है बेटा, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था बेटा उस टाइम पर, जब हरियाणा बना था बेटा हमारा राज्य, तो उस टाइम पर अगर आपसे पूछ ले कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था बेटा आपका, तो 56.6% था यानी कि सर्वाधिक योगदान था। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछ ले द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था बेटा, तो 20.5% था बेटा आपका। और अगर आपसे पूछ ले कि तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था उस टाइम पर, तो बेटा आपका कितना था, 22.9% था। लेकिन बेटा अगर आपसे पूछ ले कि 2016-17 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है बेटा, तो हमारा 17.8% है। अगर आपसे द्वितीय क्षेत्र के बारे में पूछ ले तो 30.5% है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि तृतीय क्षेत्र में कितना योगदान था बेटा आपका, तो 51.7% है, जो कि 2016-17 में सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र बन गया है आपका। ठीक है, कितना हो गया बेटा आपका, 51.7%। ठीक है बेटा, याद रखना इन चीज़ों को। बेटा आपके ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बेटा आपके यहीं से उठाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्वेश्चन कुछ अलग से मिलेंगे। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करवा रखे हैं तो आप इनको इजीली याद भी कर पाओगे। ठीक है बेटा, अगर आपको याद ना भी हो तो आप एक काम करना, दोबारा इनको पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसी से जाकर आप पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है बेटा, हरियाणा गठन के समय राज्य के अंदर 162 बड़ी व मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई थी। ठीक है बेटा, यानी कि आपसे पूछ ले बेटा 1966 से 1967 के समय प्रदेश के अंदर बड़ी व मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयां कितनी स्थापित की गई थी, तो बेटा आपकी 162 की गई थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर वर्ष 2015 में हरियाणा का भारत के सभी राज्यों में कौन सा स्थान था। तो कौन सा स्थान था बेटा आपका, चौथा स्थान था। इस चीज को याद रखना, 2015 के अंदर अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर हमारे हरियाणा का चौथा स्थान था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ रहे व्यापार करने में सरलता के आधार पर, यानी कि व्यापार करने में सरलता के आधार पर हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है बेटा, तो हमारा तीसरा स्थान है। ठीक है, अगर बेटा आपसे पूछे उत्तर भारत में कौन सा स्थान है, इसी के अंदर आता है बेटा ये क्वेश्चन भी। अगर आपसे पूछ ले उत्तर भारत में कौन सा स्थान है बेटा, तो प्रथम स्थान है। 2015-16 में अगर पूछ ले कि कौन सा स्थान था 2015-16 में बेटा आपका, तो कौन सा स्थान था, छठा स्थान था। ठीक है, व्यापार करने में सरलता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी। 1971 में पूछे बेटा आपका, तो कितनी थी आपकी,
1,36,431। ठीक है बेटा। अगर 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या आपसे पूछे तो उस टाइम पर हमारे हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी बेटा आपकी? 1,36,431। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की 10 की वृद्धि की गई थी, यानी कि जो 10 साल में हमारी वृद्धि होती है वो कितनी थी बेटा? तो 32.22% थी। ठीक है बेटा। और कितने जिलों में थी? अगर आपसे पूछ ले कि कितने जिलों के अंदर की गई थी 10 की वृद्धि बेटा, तो आपकी 7 जिलों के अंदर की गई थी और हिसार के अंदर हमारी सर्वाधिक वृद्धि थी। ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि कितनी थी बेटा आपकी, तो 19.90% थी। ठीक है बेटा। 2011 के अकॉर्डिंग पूछे तो 19.90%। और कितने जिलों में की गई थी बेटा आपकी? 21 जिलों के अंदर की गई थी और फरीदाबाद के अंदर हमारी सर्वाधिक 10 की वृद्धि थी। ठीक है बेटा। 2011 में याद रखना बेटा ये पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जन्म और मृत्यु दर कितनी थी? 1971 के अनुसार पूछे बेटा आपका, तो आपकी जन्म दर थी वो तो थी 42.1%। ठीक है बेटा। और अगर आपसे मृत्यु दर पूछ ले बेटा तो वो थी आपकी 9.9% मृत्यु दर। ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जन्म दर और मृत्यु दर कितनी थी बेटा, 2011 के अकॉर्डिंग पूछे तो जन्म दर तो बेटा आपकी थी 21.8% और मृत्यु दर कितनी थी बेटा आपकी? 6.5%। ठीक है बेटा। ये डाटा आपको ऐसे याद नहीं होगा, आपको ये पीडीएफ से ही पढ़ना पड़ेगा। एक दो बार आप वीडियो को देखो। ठीक है। और फिर पीडीएफ से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट है बेटा आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी थी बेटा आपकी? तो 36% थी। ठीक है बेटा। याद रखना इस चीज को 2011 के अनुसार बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 की जनगणना के आधार पर हरियाणा में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था बेटा आपका? तो 227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था आपका 1971 के अंदर। लेकिन अगर आपसे 2011 का पूछ ले तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और 2011 के अंदर जो पूछे भाई सर्वाधिक तो फरीदाबाद का था, तो फरीदाबाद के अंदर बेटा आपका कितना था? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम किसका था बेटा आपका, तो सिरसा का था। और सिरसा का कितना था आपका? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है बेटा। याद रखना इन पॉइंट्स को। तो बेटा हरियाणा का जनसंख्या घनत्व में देश में कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का है बेटा आपका 5वां स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1971 की जनगणना के आधार पर हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 1971 के अंदर बेटा आपका ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो था 82.3%। और अगर आपसे शहरी पूछ ले बेटा आपका, तो 82 के अंदर मतलब 100 में से 82.3% को घटा दो 17.7%। ठीक है बेटा आपका। और अगर आपसे पूछे 2011 का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था, तो 65.1%। और 2011 के अंदर शहरी था बेटा आपका 34.9%। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रतिशत तो कितना प्रतिशत था बेटा आपका 1971 के अंदर? 0 से 14 वर्ष तक की आयु। ठीक है बेटा। तो 46.23% था बेटा। और अगर आपसे पूछ ले कि 15 से 59 वर्ष के अंदर कितना था बेटा आपका, तो 47.97%। ठीक है। और 40 वर्ष से ऊपर अगर बेटा आपसे पूछ ले तो 5.80%। बेटा एक चीज को याद रखना, जो 15 से 59 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या आती है उसको कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है बेटा। यानी कि कमाने वाली जनसंख्या। और जो 60 से ऊपर की जनसंख्या आपकी आती है वो क्या होती है? निर्भर जनसंख्या बोलते हैं उसको। यानी कि वो डिपेंड करती है कार्यशील जनसंख्या के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 0 से 14 वर्ष। ठीक है बेटा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 14 वर्ष के जो उम्र की एज के थे बेटा वो कितने थे? 29.70%। ठीक है। अगर 15 से 59 वर्ष के बीच में पूछे बेटा आपका तो 61 से 52%। अगर आपसे 60 वर्ष से अधिक का पूछे बेटा आपका तो
8.78% का डाटा था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना था? तो 1971 में पूछे तो बेटा आपका 867 यानी कि 867 था। ठीक है बेटा आपका। और अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा में लिंगानुपात कितना था? तो 889 हरियाणा का लिंगानुपात था 2011 के अंदर। लेकिन बेटा अगर आपसे 2000 मतलब यानी कि वर्तमान का अगर आपसे पूछ ले बेटा कि आपका लिंगानुपात कितना है बेटा, तो 914 है। 1000 पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं हैं आपकी बेटा? 914। ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है बेटा आपका 1966-67 में हरियाणा में अस्पतालों, डिस्पेंसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी थी? तो बेटा अगर आपसे पूछ ले कि 1966 में हरियाणा में अस्पताल, डिस्पेंसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य और केंद्रों की संख्या बेटा कितनी थी? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी थी बेटा आपकी? 785। ठीक है बेटा। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ ले कि 2015-16 के अंदर कितनी थी आपकी, तो 3374 थी बेटा आपकी। कितनी? 3374। और अगर आपसे पूछे कि 1966-67 में अस्पतालों में बेड की संख्या कितनी थी, कि कितने बेड पेशेंट को मतलब प्रोवाइड करवाए गए थे उस टाइम पर बेटा आपके, तो 4584। याद रखना बेटा इस डाटा को। 4584 अस्पताल के अंदर बेड थे 1966-67 के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2015-16 में बेड की संख्या कितनी है बेटा, 2015-16 में अगर आपसे पूछ ले तो 10,295। ठीक है बेटा। तो याद रख लेना अब डाटा कितना बढ़ गया। नेक्स्ट है बेटा आपका हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 जनवरी 2014 को हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना शुरू की गई थी। गरीबी संख्या से नीचे रह रहे लोगों को पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रदेश में कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2013 के अंदर लागू किया गया था बेटा। फिर हमारे गरीब जो संख्या है, गरीबी जो हमारी संख्या है, जो लाइन है, उससे नीचे के जो व्यक्ति हैं वो कौन से कार्ड के अंदर आते हैं बेटा? हमारे बीपीएल कार्ड के अंदर, यानी कि बिलो पुअर्टी लाइन के अंदर। ठीक है बेटा। और वो कौन से लोग होते हैं जो बीपीएल के अंदर आते हैं? तो बेटा जिनकी वार्षिक इनकम 1.80 लाख से कम होती है। ठीक है बेटा। यानी कि 1,80,000 से कम होती है, उनको बीपीएल के अंडर रखा जाता है। ठीक है बेटा। और पूछेगा आपसे कि पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रदेश में कब लागू किया गया था आपका? तो बेटा वर्ष 2013 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका हरियाणा में पूरक पोषक कार्यक्रम के अनुसार दाल रोटी स्कीम शुरू की गई थी बेटा आपकी। तो कब की गई आपकी? 2014-15 के अंदर। कौन सी स्कीम बेटा? याद रखना 2014-15 के अंदर आपकी कौन सी स्कीम आई थी? दाल रोटी स्कीम। ठीक है बेटा। 2014-15 के अंदर आपकी दाल रोटी स्कीम आई थी। ठीक है, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है बेटा आपका वर्ष 1966-67 में हरियाणा में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी थी? जिस टाइम पर बेटा आपका हरियाणा बना था तो उस टाइम पर हरियाणा के अंदर कितने विश्वविद्यालय थे बेटा आपके? तो सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय था। ठीक है बेटा आपका, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ना वो। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका 2015-16 में विश्वविद्यालय कितने थे बेटा आपके? तो 43 थे। जिस टाइम पे हरियाणा आपका बना था उस टाइम पर तो एक विश्वविद्यालय था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2015-16 में तो 43 विश्वविद्यालय थे। ठीक है बेटा आपके। अगर आपसे पूछे, देखो बेटा ये आपका कुछ डाटा दिया गया है, इनको देखना। 1966-67 का पहले बता रही हूँ। तो उस टाइम पर कॉलेज की संख्या 40 थी। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की संख्या 5 थी। ठीक है। हाई सीनियर सेकेंडरी जो हमारे बेटा स्कूल होते हैं, यानी कि जो 10th बेस तक के जो स्कूल होते हैं हमारे, उनकी संख्या 597 थी बेटा। मिडल जो स्कूल होते हैं, यानी कि जो 8th क्लास तक ही पास आउट करवा देते हैं बेटा आपका, वो 735 थे। प्राइमरी स्कूल यानी कि 1 से 5th क्लास तक के जो स्कूल होते हैं बेटा आपके, वो 4447 थे। ठीक है बेटा, याद रखना 4447 थे 1966-67 के अंदर। ये दूसरा डेटा हमारा बेटा वर्ष 2015-16 का। तो ये भी देख लेना 2015-16 के अंदर कितने कॉलेज थे बेटा आपके?
283। अगर आपसे पूछ ले टीटीसी यानी कि ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आपके कितने थे? 491 बेटा, ठीक है। अगर आपसे हाई स्कूल पूछ ले तो 7663, ठीक है बेटा, 7663, याद रखना बेटा इस डाटा को। अगर आपसे पूछ ले कि मिडिल स्कूल कितने थे आपके वर्ष 2015-16 के अंदर बेटा, तो 4430 थे। अगर आपसे प्राइमरी स्कूलों की संख्या पूछी जाए कि प्राइमरी स्कूल आपके कितने थे 2015-16 के अंदर, तो 9675 थे, ठीक है बेटा। एक और देख लेना बेटा, आपका ITI आपकी हरियाणा बना उस टाइम पर आपकी 7 ITI थी, ठीक है बेटा, लेकिन 15-16 के अंदर बढ़कर आपकी 876 ITI बन गई थी। नेक्स्ट है बेटा आपका, दहेज प्रथा की समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब पारित किया था? किस वर्ष पारित किया था बेटा आपका? तो दहेज प्रथा की समस्या को रोकने के लिए जो आपका दहेज प्रतिबंध अधिनियम था वो वर्ष 1967 के अंदर पारित किया था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में कृषि के अधीन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत तक क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? यानी कि बेटा पहला क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा में कृषि योग्य भूमि कितनी है बेटा? जितना हमारा हरियाणा है, तो हमारा हरियाणा कितना भूभाग है बेटा? तो 100% ही हो गया हरियाणा। तो उसके अंदर कृषि योग्य भूमि कितनी है हरियाणा की बेटा? तो 86% जो हमारी भूमि है वो कृषि योग्य है, बाकी नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जितनी भी हमारी जो 86% कृषि जिसके ऊपर हम मतलब फल वगैरह या अनाज वगैरह जो उगाते हैं बेटा, तो उसके अंदर सिंचाई सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं बेटा? तो उस क्षेत्र के अंदर 88% जो सिंचाई सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। कैसे बेटा? एक चीज बता देती हूँ आपको, जो कृषि योग्य भूमि वो 86% है, लेकिन अगर सिंचाई के अकॉर्डिंग देखें तो वो 100% भूमि हो गई। जिसके ऊपर अनाज उगेगा तो वो तो 100% ही है ना उसकी। तो 100 में से 88% के जो भूमि है उसके ऊपर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, समझ गए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे 86% तो भूमि हमारी कृषि योग्य है, लेकिन कितने भूभाग पर कृषि हम लोग करते हैं बेटा? तो 81% आएगा, या बेटा आपको क्वेश्चन में मतलब 80% भी मिल सकता है, ठीक है बेटा। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो दोनों ही आपके सही है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका, हरियाणा की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? तो कितनी जनसंख्या करती है बेटा? हमारी 70% जनसंख्या, ठीक है, जो कि हमारी कृषि के ऊपर डिपेंड है, जिनके पास इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, 1966-67 में हरियाणा में कृषि के अधीन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत तक क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थी? तो कितने क्षेत्र के ऊपर थी बेटा? अगर आपसे पूछा जाए कि जिस टाइम पे हरियाणा बना था, तो उस टाइम पे बेटा पूछ लिया जाए कि उस टाइम पे कितनी सुविधाएं उपलब्ध थी बेटा आपकी, तो 37.8% थी। जो पिछला डाटा जो बेटा मैंने आपको बताया ना 88% सुविधाएं थी, वो आपका वर्तमान टाइम का है, ठीक है, लेकिन ये आपका पास्ट का है, यानी कि जिस टाइम पे हरियाणा बना था उस टाइम पर 37.8% थी, ठीक है बेटा। हरियाणा में कितने प्रतिशत किसान छिपी हुई बेरोजगारी से पीड़ित है? छिपी हुई बेरोजगारी मतलब जो बेटा काम रोजगार दिखाई नहीं देता, जैसे खेत का काम एक बंदे का है लेकिन उसके अंदर 5 बंदे घर के और मेंबर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको बेटा छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में कितनी प्रतिशत किसान छिपी हुई बेरोजगारी से पीड़ित है बेटा आपके? तो 25% किसान, ठीक है बेटा। हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भूमिगत जल खारा है? यानी कि हरियाणा है उसके अंदर जो भूमि से जल निकलता है तो कितने प्रतिशत जल खारा है बेटा? तो हमारा 54% जल जो है वो खारा है, ठीक है बेटा। ये खारा जल क्या करता है? जो हमारी पैदावार है या उर्वरक की क्षमता है भूमि के अंदर उसको कम करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, 2011 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को राज्य के कितने जिलों में गेहूं व धान की फसलों के बीमे हेतु शुरू किया गया था बेटा? तो गेहूं व धान की फसलों के लिए 2011 के अंदर 4 जिलों के अंदर किया गया था, ठीक है। जो आपकी जो योजना की गई थी शुरू बेटा आपकी कृषि बीमा योजना, वो 4 राज्यों के अंदर की गई थी, ठीक है। कौन कौन से राज्य थे आपके? करनाल, जींद, कैथल और रोहतक। और कौन सी फसल के लिए की गई थी बेटा ये बीमा योजना शुरू? गेहूं और धान के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1966 से 1967 में हरियाणा प्रदेश की मुख्य फसलें, तो जिस टाइम पर हरियाणा बना था तो उस टाइम पर हरियाणा की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी बेटा आपकी? तो मोटा अनाज था और दाल थी, ठीक है बेटा, ये प्रमुख फसलें होती थी उस टाइम की।
सर्वाधिक मोटा अनाज और दाल बोई जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता था। तो बेटा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी आपकी? 1999 से लेकर 2000। ठीक है बेटा, 1999 से 2000 के बीच में शुरू की गई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। याद रखना बेटा इस चीज को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय किसान की साख संबंधी आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा गया है? यानी क्या है बेटा, ये जो हमारे किसान है, साख का क्या मतलब बेटा, जो ब्रांच होती है जहां से वो ऋण लेते हैं। ठीक है, यानी कि पैसे लेते हैं ब्याज के ऊपर। ठीक है बेटा, समझ गए ना। तो कितने भागों में बांटा गया है बेटा? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो हमारा है अल्पकालीन साख, साख कर सकते हैं बेटा या ऋण भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये कितने महीनों तक होती है बेटा? ये सिर्फ हमारी मतलब छोटी टर्म होती है लोन की, जो कि सिर्फ 15 महीनों तक होती है बेटा आपकी। ठीक है, जिसके अंदर बेटा किसान क्या करेगा, जैसे खाद बीज, कोई कीटनाशक दवाई वगैरह, मतलब छोटा मोटा सामान के लिए लोन ले लेता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा मध्यकालीन साख, ये 15 महीने से 5 साल तक का लोन प्रोवाइड करवाती है। और दीर्घकालीन साख, जैसे 5 साल से ज़्यादा, जिसको मतलब पैसे चुकाने में 5 साल से अधिक का यानी कि लंबा टाइम लगेगा, तो उसके लिए दीर्घकालीन साख बांटी गई है। ठीक है बेटा, यानी कि जैसे आपको ट्रैक्टर वगैरह लोन के ऊपर निकलवाना हो। नेक्स्ट है बेटा आपका, भारत में लगभग कितने प्रतिशत किसान ऋण से ग्रस्त हैं? तो हमारे 31.44% जो किसान हैं वो ऋण से ग्रस्त हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका, हरको बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा? तो 1 नवंबर 1966 को हरको बैंक की स्थापना हुई थी। हरको की आपकी फुल फॉर्म है बेटा आपका हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को। वर्तमान में जो हमारे हरको के चेयरमैन है वो कौन है? हुकुम सिंह भाटी है, जो कि हमारे फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछे कि हरको बैंक के कितने कार्यालय हैं, तो 2 कार्यालय हैं बेटा। तो अगर आपसे मेन ऑफिस पूछ ले यानी कि हेड ब्रांच पूछ ले बेटा आपसे, तो आपकी जो हेड ऑफिस है वो तो चंडीगढ़ के अंदर है, और दूसरा हमारा जो कार्यालय है वो पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हरको बैंक की राज्य स्तरीय शाखाएं कितनी हैं? तो राज्य स्तरीय शाखाएं बेटा हमारी 13 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गठन के समय हरियाणा में कितने प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे? बेटा आपसे पूछा गया है कि 1967 के अंदर, 66-67 के अंदर जब हरियाणा बना था, तो उस टाइम पर हरियाणा में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी थी बेटा? तो उस टाइम पर 7 ग्रामीण बैंक थे। ठीक है बेटा, याद रखना इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण साख प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था बेटा आपका? तो 2 अक्टूबर 1975 को आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। ठीक है बेटा। किनको ऋण देना था बेटा? तो ग्रामीण लोगों को ऋण देने के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की प्रदेश में कुल कितनी शाखाएं कार्यरत है? 650 पूछा गया है बेटा आपसे कि हरियाणा राज्य के अंदर जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है उसकी कुल कितनी शाखाएं काम कर रही हैं फिलहाल बेटा आपकी? तो 650 शाखाएं काम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया था? तो 29 नवंबर 2013 से ये अपने अस्तित्व में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कृषि शाख के सर्वोच्च राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो बेटा आपका 12 जुलाई 1982 को सर्वोच्च राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीड बैंक योजना के अंतर्गत ग्रामीण साख की नई नीति कब आरंभ की गई थी? तो कब की गई थी बेटा आपकी? 1 अप्रैल 1989 को लीड बैंक योजना के अंतर्गत ग्रामीण साख की नई नीति आरंभ की गई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड किसके बारे में बात हो रही है बेटा आपका? केसीसी के बारे में। ठीक है, जो कि 1998 के अंदर आपका आया था, जो कि किसानों को ऋण देने के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को किस वर्ष लागू किया गया था आपका बेटा? तो 1998 से 1999 में। ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को।
कृषिगत शाख जांच समिति की नियुक्ति प्रोफेसर खुसरो की अध्यक्षता में किस वर्ष की गई थी बेटा? तो 1987 में की गई थी। लेकिन बेटा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति की गई थी बेटा? तो प्रोफेसर खुसरो की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है बेटा, याद रखना, कृषि शाख जांच समिति की नियुक्ति प्रोफेसर खुसरो की अध्यक्षता में वर्ष 1987 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर करती है? तो हरियाणा के अंदर हमारी 12% खेती है, जो कि जहाँ पर जैसे पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती बेटा, तो किसान क्या करते हैं, सिर्फ बारिश के ऊपर बेटा डिपेंड करते हैं कि जब बारिश आएगी तो हमारे खेतों में पानी लग जाएगा। ठीक है, वरना उनकी फसल क्या होती है, खराब हो जाती है। तो 12% क्षेत्र के अंदर जो हमारी कृषि है, जो हमारी खेती है, वो वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, केंद्र सरकार द्वारा ऋण माफी और राहत योजना किस वर्ष लागू की गई थी? यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, उसके लिए ऋण माफी यानी कि ऋण को माफ कर देना या उसके अंदर राहत देना, ये योजना तो किस वर्ष की गई थी बेटा शुरू? तो वर्ष 2008 के अंदर ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा वसूली संबंधित प्रोत्साहन योजना किस वर्ष लागू की गई थी आपकी बेटा? तो वर्ष 2013 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूली संबंधित प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अधोसंरचना विकास निगम की स्थापना कब की गई थी बेटा? तो ये किसके बारे में बात कर रहा है बेटा आपका? HSIIDC के बारे में। ठीक है, तो बेटा आपका औद्योगिक एवं अधोसंरचनात्मक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 8 मार्च 1967 को हुई थी। अगर बेटा आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बेटा HSIIDC के बारे में कंप्लीट जो भी डिटेल्स हैं बेटा, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने सभी करवा दिए। जो उस क्लास के अंदर नहीं थे वो कुछ क्वेश्चंस मैं इसके अंदर लेकर आई हूँ, बाकी कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके सिमिलर में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका, हरियाणा राज्य औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम का मुख्यालय किस शहर के अंदर स्थित है? तो हमारा पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है बेटा, याद रखना, HSIIDC का हेडक्वार्टर बेटा कहाँ है? तो पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में किन क्षेत्रों में हौजरी व टेक्सटाइल उत्पाद का विकास हुआ बेटा? तो आपका पानीपत और बराही के अंदर हौजरी व टेक्सटाइल उत्पाद का विकास हुआ है। ठीक है बेटा, या बेटा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि हरियाणा के पानीपत और बराही के अंदर किस उत्पाद का विकास हुआ बेटा? तो हौजरी व टेक्सटाइल का। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर क्या करता है, कई बार जैसे जो हमारे आंसर होते हैं उनको क्वेश्चन के अंदर डाल देगा। ठीक है, उनको क्वेश्चन बना देगा और जो क्वेश्चन है उसका आंसर बना देगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आपका किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है चेंज होकर, तो आपको क्या करना है, एग्जाम के टाइम पर आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। आंसर ये नहीं है बेटा कि जल्दी में आप पहले आंसर लगा दो, बाद में आप क्वेश्चन को देखो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, उसके बाद ही आप आंसर करना। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और बेटा कंटेंट कैसा है मेरा ये भी बताना। ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट है बेटा आपका, किसी विशेष स्थान पर खालिस्तान तक की भूमि पर स्थापित औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक बस्ती कहा जाता है? तो कितनी भूमि होती है बेटा जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र अगर स्थापित किया जाए तो उसको औद्योगिक बस्ती बोल लेंगे बेटा आपकी? तो 1500 एकड़ तक की भूमि। ठीक है, लेकिन अगर बेटा 1500 एकड़ से ज़्यादा जिसके ऊपर औद्योगिक बस्ती मतलब बस्तियाँ लगाई गई हैं तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा आपका? IMT कहा जाएगा। ठीक है, 1500 एकड़ से ज़्यादा अगर बेटा आपको बोल ले तो 1500 एकड़ से ज़्यादा तो बेटा आपका IMT बन जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, HSIIDC द्वारा कौन से जिलों में 2 नए IMT स्थापित किए जाएंगे? तो बेटा कहाँ किए जाएंगे आपका? एक तो रोहतक के अंदर, दूसरा आपका सोनीपत के अंदर। ठीक है बेटा, 2 नए IMT बेटा आपकी स्थापित किए जाएंगे रोहतक और सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, HSIIDC द्वारा किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? तो बेटा हमारा कुंडली सोनीपत के अंदर संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है बेटा, याद रखना, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पर बेटा? कुंडली सोनीपत। और किसके द्वारा किया गया है बेटा? हमारा
HSIIDC के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, किस स्थान पर सिले सिलाई वस्त्र पार्क स्थापित किया गया है? यानी कि आपके जो गारमेंट वस्त्र होते हैं ना बेटा, आपके पहनने के सिले सिलाई रेडीमेड जो कपड़े होते हैं उनके लिए सिले सिलाई वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया बेटा आपका? तो ब्राही सोनीपत के अंदर किया गया है। और किसके द्वारा किया गया बेटा आपका? तो HSIIDC के द्वारा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर चमड़ा केंद्र स्थापित किया गया है? बेटा अगर आपसे पूछे कि चमड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है बेटा आपका, तो सोहना गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। ये भी HSIIDC के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, मेवा क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के उद्देश्य से रोज का मेव औद्योगिक क्षेत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? तो बेटा ये रोज का मेव आपका क्या है? मेवात के अंदर है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका, तो 1983 में बेटा ये स्थापित किया गया था, ठीक है। जो कि क्या करते हैं? पत्थर की कटाई करते हैं, उसकी सफाई करते हैं और उसको एक आकृति प्रदान करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका, औद्योगिक वस्तुओं के प्रबंधन हेतु बस्ती प्रबंधन परिषद इसके द्वारा निर्धारित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी बेटा? आपकी HSIIDC के द्वारा, ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को। बेटा हमारी 2 बुकें थी, ठीक है, जिनको प्रकाशित किया गया था HSIIDC के द्वारा, ठीक है, यानी कि लॉन्च किया गया था। तो कौन कौन सी 2 बुक थी हमारी बेटा? तो बुक आपसे पूछ ली जाएंगी बेटा, एन इन्वेस्टर्स गाइड टू हरियाणा, ठीक है बेटा, याद रखना, एन इन्वेस्टर्स गाइड टू हरियाणा। और हमारी जो दूसरी बुक है बेटा वो है एटलस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट, एटलस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर हरियाणा में कौन से 2 जिलों से होकर गुजरता है बेटा? तो हमारे अंबाला और यमुनानगर से होकर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर गुजरता है। और जो अंबाला और यमुनानगर के अंदर इसका कार्य है वो कौन देखेगा बेटा? तो HSIIDC देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, HSIIDC द्वारा वस्तुओं को तीव्र परिवहन हेतु किसी स्थान पर एक बड़ा संभार तंत्र केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो बेटा वो कहाँ किया जा रहा है? आपका रेवाड़ी के अंदर, ठीक है बेटा, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तीव्र परिवहन हेतु एक बड़ा संभार तंत्र केंद्र स्थापित किया जा रहा है रेवाड़ी के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका, HSIIDC द्वारा किस जिले में 1000 एकड़ भूमि पर वैश्विक शहर परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो बेटा आपका किस शहर के अंदर आपकी की गई है बेटा? आपकी किस जिले के अंदर की गई है आपकी? तो गुरुग्राम के अंदर, ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है आपका, किसके मध्य HSIIDC द्वारा मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम स्थापित किया गया है? मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम बेटा गुड़गांव मानेसर बावल, जो कि हमारा रेवाड़ी के अंदर है बावल, ठीक है बेटा, गुड़गांव मानेसर बावल। और किसके लिए बेटा? मास रैपिड ट्रांसिट और सिस्टम द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को, गुड़गांव मानेसर और बावल, जो कि हमारा रेवाड़ी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, HSIIDC ने किस स्थान पर गोल्फ क्लब की स्थापना की है? तो कहाँ पर गोल्फ क्लब बनाया बेटा आपका? तो मानेसर के अंदर बनाया है, ठीक है। मानेसर बेटा आपका गुड़गांव से बिल्कुल टच करता है, ठीक है। मानेसर से अगर आप दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ चलोगे बेटा, तो मानेसर से थोड़ा सा आगे चलकर हमारा पंचग्राम है, ठीक, पंचगांव नाम भी है बेटा उसका, पंचग्राम भी बोलते हैं और पंचगांव भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा सरकार ने राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्यम संवर्धन नीति किस वर्ष घोषित की थी? तो बेटा आपकी वर्ष 2015 के अंदर इस नीति को घोषित किया गया था। देखो फिर से बोल देती हूँ, हरियाणा सरकार ने राज्य के अंदर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, किस चीज को बढ़ावा देने के लिए बेटा? आपका उद्यमशीलता को, ठीक है, उद्यम संवर्धन नीति, कौन सी नीति थी आपकी? उद्यम संवर्धन नीति, ठीक है, वर्ष 2015 के अंदर घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? बेटा ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका, फिर से रिपीट हुआ है। प्रति व्यक्ति निवेश पूछे बेटा आपका, प्रति व्यक्ति निवेश में कौन सा स्थान है बेटा हरियाणा का? तो पहला स्थान है, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, होल्ड करना बेटा 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, उत्पादन में हरियाणा का देश में सर्वोच्च स्थान है, तो किन किन चीजों में है बेटा हरियाणा का पहला स्थान, प्रथम हरियाणा किन किन क्षेत्रों में बेटा? तो ट्रैक्टर के लिए फरीदाबाद को जाना जाएगा, एक तो ट्रैक्टर के अंदर है। वैज्ञानिक उपकरण यानी कि बबियाल नगर, ठीक है बेटा आपका। और सैनिटरी सामान, जितने जो भी हमारा सैनिटरी सामान है वो हमारा बहादुरगढ़, ठीक है बेटा। तो ये सर्वोच्च स्थान है, ट्रैक्टर, वैज्ञानिक उपकरण और सैनिटरी सामान, इनके अंदर हरियाणा प्रथम स्थान पर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सूचना तकनीकी पार्क किस शहर के अंदर बनाया गया है? तो बेटा आपको ऑप्शन में पंचकुला भी दे सकता है या राय सोनीपत भी दे सकता है, दोनों इसके आंसर है। तकनीकी पार्क, ठीक है, सूचना तकनीकी पार्क पलवल, ये पलवल बोरी सॉरी बेटा, पंचकुला और राय सोनीपत, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका आएगा, हरियाणा के किस शहर को भारत के बीपीओ व आईटीईएस यानी कि आईटी बाजार में अच्छा हिसाब प्राप्त हुआ है? तो बेटा आपको किसको हुआ है? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है बेटा। फिर से देख लेना, हरियाणा के किस शहर को भारत के बीपीओ व आईटीईएस बाजार में अच्छा हिसाब प्राप्त हुआ है? तो गुरुग्राम को हुआ है, ठीक है बेटा। विदेशी निवेश को बढ़ाने वाले राज्य स्तरीय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बेटा? तो आपका चंडीगढ़ के अंदर स्थित है, याद रखना बेटा। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाले राज्य स्तरीय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा जिला ज्ञान प्रोसेस आउटसोर्सिंग का केंद्र बन गया है? तो ज्ञान प्रोसेस आउटसोर्सिंग का केंद्र कौन सा बन गया बेटा? गुरुग्राम। कैसे याद रखोगे बेटा इसको? तो जिनके पास ज्ञान होगा वही तो पैसे ज्यादा कमाएंगे ना, ठीक है। तो गुरुग्राम के अंदर कितने ज्यादा पैसे हैं, तो उसी हिसाब से याद रखना बेटा, ज्ञान प्रोसेस आउटसोर्सिंग का केंद्र, ठीक है। कभी भूल जाओ ये क्वेश्चन, जैसे ही आपके एग्जाम में आए आप भूल जाओ, पता नहीं ज्ञान प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहाँ था बेटा, तो गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, सॉफ्टवेयर के निर्यात में यानी कि सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का तीसरा स्थान है बेटा भारत के अंदर, सॉफ्टवेयर के निर्यात के अंदर हरियाणा का तीसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, हरियाणा राज्य का देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान है? तो कितने प्रतिशत है बेटा आपका? 3.5%। सकल घरेलू उत्पाद 3.5% योगदान है हमारा हरियाणा का देश के अंदर, ठीक है। आर्थिक सुधारों को लागू करने के आधार पर हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि अगर आर्थिक सुधारों को लागू करेंगे तो हमारा हरियाणा देश के अंदर 6ठे नंबर पर है, ठीक है। आगे आएगा आपका, हरियाणा में औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका साहा अंबाला के अंदर औद्योगिक विकास केंद्र को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है बेटा आपका, हरियाणा में उद्योग विहार कहाँ स्थित है? तो आपका गुड़गांव के अंदर उद्योग विहार स्थित है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क कहाँ पर है बेटा आपका? तो कुंडली सोनीपत के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क कुंडली के अंदर है बेटा, याद रखना कुंडली, ठीक है। कृषि उपकरण पार्क प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो करनाल के अंदर। कृषि उपकरण पार्क प्रदेश में करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन बेटा आपका पहले आ चुका, कृषि उपकरण के पार्क के लिए कौन सा हमारा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका करनाल प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। प्रदेश में जूता पार्क के लिए बहादुरगढ़, ये भी आपका पहले आ चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा आपका। टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है बेटा आपके पानीपत के अंदर। टेक्सटाइल पार्क आपका स्थापित कहाँ किया गया है? पानीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, किस स्थान पर औद्योगिक स्टेट स्थापित नहीं किया गया है? तो साहा के अंदर नहीं किया गया, जो कर रख बेटा क्वेश्चन उठा रखा है, जैसे PYQ था ये आपका, तो जहाँ स्थापित नहीं किया गया वही क्वेश्चन था, ठीक है। तो साहा के अंदर इसके 3 ऑप्शन दे रखे थे जहाँ पर वो स्थापित था, ठीक है। तो वो तो मैंने नहीं लिखे, ये वाला ऐड कर दिया, कोई नहीं बच्चा, आप देख लेना, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तरीय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सितंबर 2001 को की गई थी, ठीक है बेटा। राज्य स्तरीय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड 2001 सितंबर, ठीक है बेटा। हरियाणा सरकार ने
किस वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की थी? तो 2000 के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की थी। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा सरकार ने कौन से 2 शहरों को अपने 2 निवेश संवर्धन केंद्र स्थापित किए हैं? तो कौन से 2 शहरों के अंदर किए हैं बेटा आपका? एक तो चंडीगढ़ के अंदर किया बेटा आपका, एक गुरुग्राम के अंदर किया है, ठीक है। तो बेटा आपकी ये क्लास यहीं पर ख़त्म हो गई। तो एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, क्लास को रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको जैसे ही मैं रिवाइज करवाऊंगी बेटा आप 1 से 2 बार सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिक बार बार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने आप याद हो जाएगा बेटा। तो जल्दी जल्दी देखना, स्पीड से करवाऊंगी बेटा थोड़ा सा। निर्माणी और सेवा उपक्रमों की निवेश सीमा को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्य उपक्रम विकास संशोधन बिल कब पारित किया गया था बेटा आपका? तो वर्ष 2015 के अंदर पारित किया गया था। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज MSME की आपकी फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछे बेटा कि हरियाणा जब बना था उस टाइम पे सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? तो 4519 थी बेटा। अगर आपसे 15-16 के अंदर पूछे बेटा तो 95,373 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी और मध्य औद्योगिक इकाइयाँ 1966-67 के अंदर कितनी थी बेटा आपकी? 162 थी। 2015-16 के अंदर बेटा आपकी 1986 है, ठीक है बेटा। इस डाटा को याद रखना। नेक्स्ट है बेटा आपका, जब हरियाणा बना उस टाइम पर पंजीकृत कार्यशील कारखानों की संख्या कितनी थी बेटा आपका? तो 1168 उस टाइम पर कारखाने थे और 71,016 उस टाइम के कर्मचारी थे। लेकिन अगर 2015-16 के अंदर डाटा पूछे कि उस टाइम पर कारखाने 2015-16 में कितने थे बेटा आपके? तो 11,574 थे। कर्मचारी थे आपके 8,66,461, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आएगा आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा पंजीकृत कार्यरत फैक्ट्रियां वाला जिला कौन सा था बेटा आपका? तो फरीदाबाद था, ठीक है बेटा। और अगर आपसे पूछे कि कुल औद्योगिक इकाइयों का तो 50% किसके पास है बेटा? तो 3 जिलों के पास है, हमारे फरीदाबाद, गुड़गांव और यमुनानगर के पास में। सबसे कम अगर आपसे पूछे बेटा तो मेवात के अंदर है। सर्वाधिक अगर आपसे पूछे तो फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था बेटा आपका कुंडली सोनीपत के अंदर। प्रकाशन उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है बेटा? तो आपका राय सोनीपत प्रसिद्ध है। जूता पार्क के लिए आपका बहादुरगढ़ प्रसिद्ध है बेटा। पानीपत आपका हैंडलूम और पेट्रोकेमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। करनाल अगर आपका पूछे तो कृषि संयंत्र पार्क इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए आपके फरीदाबाद को जाना जाता है। मोटर वाहन पुर्जे पार्क के लिए आपके गुरुग्राम को जाना जाता है, ठीक है बेटा। और जगाधरी आपका धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका, संगमरमर पत्थर काटने, यानी कि जो हमारा एक पत्थर है संगमरमर नाम का जो पत्थर है उसको काटने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए और उसको अंतिम रूप देने के लिए, यानी कि उसका कोई डिजाइन बनाने के लिए हरियाणा में मेवात को जाना जाता है। 2016 के बाद मेवात का नाम नूह पड़ गया था और उसके लिए खुर्शीद अहमद शाह ने कदम उठाया था। 1983 में मेवात को डेवलप करने के लिए रोज का में औद्योगिक नगरी की स्थापना की थी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्य उपक्रम मंत्रालय ने हरियाणा में 2 संयंत्र कक्ष व प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करने की अनुमति दी है। पहला हमारा रोहतक में है, दूसरा हमारा शाह अम्बाला के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के अनुरूप औद्योगिक नीति घोषित की थी वर्ष 1992 में। केंद्र सरकार की पूछे बेटा तो वर्ष 1991 के अंदर। किसके निर्यात में हरियाणा का पहला स्थान है बेटा? तो बासमती चावल के निर्यात के अंदर पहला स्थान है। सर्वाधिक बासमती चावल का उत्पादन बेटा आपके करनाल के तरावड़ी के अंदर होता है। सर्वाधिक निर्यात अगर आपसे पूछे तो कैथल हमारा जो सर्वाधिक निर्यात चावल का करता है, ठीक है। अगर जिला पूछे तो बेटा हरियाणा के अंदर। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक चावल की मिलों की संख्या बेटा कौन से जिले के अंदर है बेटा? तो 3 आएगी हमारी सिरसा जिले के अंदर, ठीक है बेटा। ये कैथल यहाँ पर मिस्टेक मतलब गलत हो गया बेटा, किसी से भी हो जाती है गलती तो, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सिरसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का कौन सा स्थान है बेटा? तो हरियाणा का 3रा स्थान है। पहला स्थान गोवा का है, दूसरा स्थान सिक्किम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, 2022 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी बेटा? 2022 के अंदर 2,77,635 रुपए थी। और सर्वाधिक आय किस जिले की थी बेटा? आपकी गुरुग्राम की। सेकंड नंबर पर आपका फरीदाबाद था, थर्ड नंबर पर आपका पानीपत था। तो गुरुग्राम की 8 लाख के लगभग थी, फरीदाबाद की 4 लाख के लगभग थी, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट और सेकंड याद रख लेना।
नेक्स्ट आपका आएगा, भारत के अंदर प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो बेटा आपका पहला स्थान है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बेटा आपकी 1,48,485 रुपये है 2016-17 के अनुसार, ठीक है, 1,48,485। हरियाणा में वर्ष 1966-67 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख टन था? तो बेटा जिस टाइम हरियाणा बना उस टाइम कुल खाद्यान्न उत्पादन 25.92 लाख टन था। अगर पूछे आपको कि हरियाणा को क्या क्या बोला जाता है, तो बेटा फूड की मशीन अगर पूछ ले, फूड मशीन हरियाणा को ही बोलते हैं, गेहूं की टोकरी भी हरियाणा को बोलते हैं, और अनाज भंडारण भी आपको हरियाणा को ही बोलते हैं, ठीक है बेटा, अनाज का भंडार। अगर आपसे पूछ ले कि खाद्यान्न भंडारण के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है बेटा, और पहले स्थान पर कौन सा जिला हमारा राज्य है, तो पहले स्थान पर हमारा पंजाब है और दूसरा हमारा हरियाणा है, ठीक है बेटा, खाद्यान्न भंडारण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आएगा, वर्ष 1966-67 में राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो 56.6% था, उस टाइम पर सर्वाधिक था। हरियाणा के अंदर बेटा ये वर्तमान के लिए पूछा गया, हरियाणा राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो हमारे तृतीय क्षेत्र के हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। बेटा 1966-67 का कुछ डाटा है, प्राथमिक क्षेत्र 56.6% था, द्वितीय क्षेत्र हमारा 20.5% था, तृतीय क्षेत्र हमारा बेटा 22.9% था, और 2016-17 के अकॉर्डिंग बेटा आपका प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राइमरी सेक्टर आपका 17.8% है, सेकेंडरी सेक्टर बेटा आपका 30.5% है, और टर्सरी सेक्टर बेटा आपका 51.7% है, जो कि वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक योगदान वाला जो क्षेत्र है वो ये हमारा टर्सरी सेक्टरी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, हरियाणा जिस टाइम पर बना था उस टाइम पर राज्य के अंदर कितनी बड़ी व मध्य स्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित थी? तो बेटा उस टाइम पर 162 थी, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर वर्ष 2015 के अंदर हरियाणा भारत के सभी राज्यों में कौन से स्थान पर था बेटा आपका? तो चौथे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापार करने में सरलता के आधार पर हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है बेटा आपका? तो तीसरा स्थान है, ठीक है। उत्तर भारत में पूछे तो बेटा पहला स्थान है, 2015-16 के अनुसार पूछे तो बेटा आपका छठा स्थान है। 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या बेटा आपकी तो 1,36,431 है। 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की 10 की वृद्धि कितनी की गई है बेटा आपकी? तो 32.22% की गई है, जो कि 7 जिलों के अंदर से ली गई थी, और बेटा आपका हिसार उसके अंदर सर्वाधिक वृद्धि के ऊपर था, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि अगर आपसे पूछी जाए बेटा आपकी तो 19.90% है, और 21 जिलों के अंदर की गई थी, जिसके अंदर सर्वाधिक फरीदाबाद था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जन्म दर और मृत्यु दर कितनी है बेटा? तो आपकी जन्म दर 42.1% है, मृत्यु दर आपकी 9.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जन्म दर और मृत्यु दर कितनी है बेटा? ये 2011 के अकॉर्डिंग है, वो 1971 के अकॉर्डिंग थी। तो 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है बेटा आपकी? 21.8% जन्म दर है, और मृत्यु दर आपकी 6.5% है, ठीक है बेटा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है बेटा आपकी? तो 36%। नेक्स्ट आपका आएगा, 1971 की जनगणना के आधार पर हरियाणा में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था बेटा आपका 1971 के अंदर? तो 227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे 2011 का कितना है बेटा आपका? तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बेटा सर्वाधिक हमारा फरीदाबाद का था और सबसे कम हमारा सिरसा का था। तो फरीदाबाद का आपसे पूछे तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे सबसे कम पूछे तो सिरसा का है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बेटा इसके अंदर एक पॉइंट है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व में देश में 5वां स्थान है, ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को, जनसंख्या घनत्व के अंदर देश के अंदर 5वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1971 की जनगणना के आधार पर हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। तो ग्रामीण जनसंख्या तो बेटा 1971 के अंदर 82.3% थी, यानी कि सब लोग गांव की तरफ ही रहते थे, ठीक है बेटा। और शहरी जनसंख्या हमारी कम थी 17.7%। लेकिन अगर 2011 का डेटा देखें बेटा तो उसके अंदर ग्रामीण जनसंख्या तो आपकी 65.1% है, और शहरी जनसंख्या बेटा आपकी 34.9% है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रतिशत बेटा आपका तो 46.23% है बेटा। आपकी 15 से 59 वर्ष पूछे तो 47.97% है, और 60 से ऊपर पूछे बेटा आपका तो 5.80% है। लेकिन अगर बेटा आपसे पूछे बेटा 2011 के अकॉर्डिंग पूछे बेटा आपका तो 0 से 14 वर्ष
29.70% है। 15 से 59 वर्ष 61.52% है आपका, और 60 से ऊपर की उम्र वाले का बेटा 8.78% है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका 1971 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात तो 867 है। 2011 के अनुसार बेटा 889 है, और वर्तमान में बेटा अगर आपका 2022 का डाटा पूछ ले तो 914 है। 914 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका 1966-67 में हरियाणा में अस्पताल, डिस्पेंसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या कितनी थी आपकी, तो 785 थी। और अगर 15-16 के अंदर पूछे बेटा तो आपका 3374। ठीक है, अस्पतालों में 1966-67 में बेड की संख्या कितनी थी आपकी, 4584 थी। 15-16 के अंदर बेड बेटा हमारे हॉस्पिटल के अंदर 10,295 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना हरियाणा के अंदर 1 जनवरी 2014 को बेटा शुरू की गई थी। 1 जनवरी 2014। ठीक है बेटा, गरीबी संख्या से नीचे जो लोग आते हैं बेटा उनको बीपीएल के अंडर रखा जाता है, बीपीएल कार्ड उनका होता है, तो उनके लिए वर्ष 2013 के अंदर पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है बेटा, हरियाणा में पूरक पोषण कार्यक्रम के अनुसार दाल रोटी की स्कीम वर्ष 2014 से 15 में चलाई गई थी। नेक्स्ट आपका वर्ष 1966-67 में हरियाणा में कुल एक ही विश्वविद्यालय था। ठीक है बेटा, आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अगर आपसे 2015 के अंदर बेटा पूछे 2015-16 में आपके 43 थे। बेटा याद रखना ये डाटा 1966-67 के अंदर 40 कॉलेज थे। टीटीसी आपकी 5 थी। आपकी जो हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे बेटा वो आपके 597 थे। मिडिल स्कूल आपके 735 थे। प्राइमरी स्कूल आपके 4447 यानी कि 4447 थे। ठीक है बेटा, और अगर आपसे आईटीआई पूछ ली जाए तो उस टाइम पर 7 आईटीआई थी। लेकिन बेटा अगर आपसे 2015-16 का यही डाटा पूछा जाए तो कॉलेज कितने थे आपके 283। टीटीसी आपकी 491। हाई सीनियर सेकेंडरी जो आपके स्कूल थे वो आपके थे 7663। और अगर आपसे मिडिल स्कूल पूछे जाएं तो बेटा आपके 4430। प्राइमरी स्कूल पूछे जाएं तो 9675। आईटीआई थी हमारी 876। ठीक है बेटा, 2015-16 के अनुसार। दहेज प्रथा की समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब पारित किया था, तो वर्ष 1967 के अंदर पारित किया था। हरियाणा में कृषि के अधीन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है बेटा, तो 88% क्षेत्र पर है। हरियाणा में कृषि योग्य भूमि आपकी 86% है। कितने भूभाग पर कृषि होती है बेटा, 81 या 80% के ऊपर होती है। हरियाणा की कितनी जनसंख्या कृषि के ऊपर निवास करती है बेटा आपकी, तो 70% जनसंख्या हमारी जो होती है वो कृषि के ऊपर निर्भर है हमारी हरियाणा की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका आएगा 1966-67 में हरियाणा में कृषि के अधीन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत तक क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थी। 1966-67 के अंदर पूछे तो बेटा आपका 37.8%। हरियाणा में कितने प्रतिशत किसान छिपी हुई बेरोजगारी से पीड़ित है बेटा आपका, तो 25% किसान छिपी हुई बेरोजगारी से पीड़ित है। ठीक है बेटा, हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर खारा जल है बेटा आपका, तो 54% भूभाग पर खारा जल है। अगर आपसे पूछे कि गेहूं और धान की फसलों के लिए बीमा करने के लिए 2011 के अंदर कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी, तो कितने जिलों के अंदर की गई थी बेटा आपकी, 4 जिलों के अंदर, करनाल, जिंद, कैथल, रोहतक। करनाल, जिंद, कैथल, रोहतक। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछे जिस टाइम हरियाणा बना था उस टाइम प्रदेश की सबसे मुख्य फसलें कौन सी थी बेटा, उस टाइम पर ज्यादातर अनाज कौन सा था बेटा आपका, तो मोटा अनाज और दाल। ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज को। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के बीच में स्टार्ट की गई थी। ठीक है बेटा, आपका भारतीय किसान की साख संबंधी आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। अल्पकालीन 15 महीनों के लिए, मध्यकालीन 15 से 5 साल के लिए, 15 महीनों से 5 साल के लिए, दीर्घकालीन आपके बेटा 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए। भारत में लगभग कितने प्रतिशत किसान ऋण से ग्रसित है, 31.44% किसान आपके ऋण से ग्रसित है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका हरको बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1966 को हरको बैंक की स्थापना हुई थी। हरको की फुल फॉर्म है बेटा आपकी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। वर्तमान के अंदर चेयरमैन कौन है बेटा आपके, तो हुकुम सिंह भाटी आपके, जो कि फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, वो हरको के चेयरमैन है। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछे कि हरको के कार्यालय कितने हैं बेटा, तो 2 कार्यालय हैं। जो आपका मेन जो हेड ऑफिस आपका वो चंडीगढ़ के अंदर है, दूसरा कार्यालय आपका पंचकूला के अंदर है। और राज्य स्तरीय शाखा हरको बैंक की बेटा 13 शाखाएं हैं राज्य स्तर के ऊपर। जिस टाइम पर हरियाणा बना था उसके अंदर कितनी प्राथमिक सहकारी
कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे बेटा, तो 7 बैंक थे, ठीक है। ग्रामीण साख प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किए गए थे बेटा आपके, तो 2 अक्टूबर 1975 को किए गए थे। 2 अक्टूबर को बेटा आपका महात्मा गांधी का जन्मदिन है, ठीक है बेटा। हमेशा मनाया जाता है हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस। सर्व हरियाणा, लेकिन बेटा अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर लिटरेसी डे आपका कब होता है बेटा, तो 2 दिसंबर को होता है, याद रखना 2001 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की प्रदेश में कुल कितनी शाखाएं कार्यरत है आपकी, तो 650 शाखाएं कार्यरत है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया था बेटा आपका, तो 26 नवंबर 2013 को बना था, ठीक है। कृषि शाख के सर्वोच्च राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 के अंदर। लीड बैंक योजना के अंतर्गत ग्रामीण शाख की नई नीति को आरंभ किया गया था 1 अप्रैल 1989 को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका केसीसी स्कीम कब लागू की गई थी, तो 1998 के अंदर लागू की गई थी। कृषिगत साख जांच समिति के नियुक्ति प्रोफेसर खुसरो की अध्यक्षता में 1987 के अंदर लागू की गई थी, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो खेती होती है वो 12% भाग जो हमारा खेती का होता है वो किसके ऊपर, वर्षा के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि 12% खेती हमारी वर्षा के ऊपर निर्भर होती है, ठीक है बेटा आपका। केंद्र सरकार द्वारा ऋण माफी और ऋण राहत योजना किस वर्ष लागू की गई थी, तो वर्ष 2008 के अंदर लागू की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वसूली संबंधित प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई थी, तो वसूली संबंधित की गई थी बेटा 2013 के अंदर, और ऋण माफी वाली की गई थी 2008 के अंदर, याद रखना दोनों को। बेटा हमारा आ गया HSIID की स्थापना 8 मार्च 1967 को हुई थी। हिंदी में इसका नाम है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अधोसंरचनात्मक विकास निगम। इंग्लिश में नाम है बेटा आपकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है बेटा। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ है बेटा, तो आपका पंचकुला के अंदर है। अगर आपसे पूछे कि हौजरी और टेक्सटाइल उत्पादन का विकास कहाँ अधिक हुआ बेटा, हरियाणा के अंदर, तो पानीपत और बराही के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे किसी विशेष स्थान पर कितनी एकड़ तक की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक बस्ती कहा जाता है बेटा, तो 1500 एकड़ तक की अगर भूमि होती है तो उसको औद्योगिक बस्ती कहा जाता है। लेकिन अगर 1500 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन है और उसके ऊपर औद्योगिक क्षेत्र है तो बेटा उसको IMT बोला जाता है, ठीक है। और IMT स्थापित किए जाएंगे तो कहाँ किए जाएंगे बेटा, आपके रोहतक और सोनीपत के अंदर किए जाएंगे 2 नए IMT, ठीक है बेटा। और किसके द्वारा किए जाएंगे, HSIIDC के द्वारा। नेक्स्ट है बेटा आपका निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है बेटा आपका, तो कुंडली सोनीपत के अंदर किया गया है। ये भी HSIIDC के द्वारा ही स्थापित किया गया है, कुंडली सोनीपत के अंदर। सिले सिलाई यानी कि गारमेंट वस्त्र पार्क आपका स्थापित किया गया है बेटा आपका बराही सोनीपत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका चमड़ा केंद्र स्थापित किया गया है बेटा आपका सोहना गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका मेवात क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के उद्देश्य से रोज का मेव औद्योगिक क्षेत्र किस वर्ष पारित किया गया है बेटा आपका, तो वर्ष 1983 के अंदर पारित किया गया था। और मेवात को 2016 के बाद से नूह का नाम दे दिया गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका औद्योगिक वस्तुओं के प्रबंधन हेतु बस्ती प्रबंधन प्रसिद्ध इसकी किसके द्वारा निर्धारित की गई थी बेटा, तो HSIIDC के द्वारा निर्धारित की गई थी। HSIIDC ने बेटा 2 बुकों को लॉन्च किया है, तो नाम पूछे तो याद रखना एन इन्वेस्टर्स गाइड टू हरियाणा, एन इन्वेस्टर्स गाइड टू हरियाणा, एटलस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट, एटलस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट, ये दोनों बुकें हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमृतसर से कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर हरियाणा के अंदर 2 जिलों से होकर गुजरता है। एक तो बेटा आपका अंबाला से गुजरेगा, दूसरा आपका यमुनानगर से गुजरेगा, ठीक है बेटा। और जो अंबाला यमुनानगर से जो एक कॉरिडोर गुजरेगा तो इसकी देखरेख काम की देखरेख कौन करेगा बेटा, आपका HSIIDC ही करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका तिरु परिवहन हेतु कौन से स्थान पर बड़ा सभार तंत्र केंद्र स्थापित किया गया है बेटा आपका, तो रेवाड़ी के अंदर ही किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका 1000 एकड़ भूमि पर वैश्विक शहर परियोजना कहाँ स्थापित शुरू की गई है बेटा आपका, तो गुरुग्राम के अंदर शुरू की है। किसके द्वारा की है बेटा, HSIIDC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम स्थापित किया जाएगा बेटा आपका, तो गुड़गांव मानेसर बावल रेवाड़ी, ठीक है बेटा। बावल कहाँ पड़ता है बेटा आपका, बावल रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, तो गुड़गांव मानेसर बावल, ठीक है बेटा आपका। HSIIDC ने किस स्थान पर गोल्फ क्लब की स्थापना की, तो आपका गोल्फ क्लब कहाँ स्थापित है, मानेसर, जो कि गुड़गांव के बिल्कुल टच में है। मानेसर के अंदर आपका गोल्फ क्लब स्थापित है, ठीक है। गुड़गांव के पास में ये बेटा, गुड़गांव के अंदर ही आता है वो मानेसर।
नेक्स्ट है बेटा आपका, हरियाणा सरकार ने राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? उद्यमशीलता को। उद्यम संवर्धन नीति, कौन सी नीति? उद्यम संवर्धन नीति की घोषणा की थी वर्ष 2015 के अंदर, ठीक है। प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर अगर हरियाणा का कौन सा स्थान है बेटा देश के अंदर पूछे तो पहला स्थान है। किसके अंदर बेटा आपका? प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर, ठीक है। किसके उत्पादन में हरियाणा का सर्वोच्च स्थान है बेटा? तो ट्रैक्टर, वैज्ञानिक उपकरण और सैनिटरी सामान के अंदर हरियाणा का सर्वोच्च स्थान है। नेक्स्ट है आपका, सूचना तकनीकी पार्क किस शहर के अंदर स्थापित किया गया? आपका पंचकुला, राय सोनीपत। पंचकुला, राय सोनीपत दोनों के अंदर स्थापित किया गया है। जो भी ऑप्शन में देते वो ही टिक कर देना आप, ठीक है। हरियाणा के किस शहर को भारत के बीपीओ व आईटीईएस बाजार में अच्छा हिसाब प्राप्त हुआ है बेटा? आपका गुरुग्राम को, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा आपका? तो चंडीगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट बेटा अगर आपसे पूछे ज्ञान प्रोसेस आउटसोर्सिंग का केंद्र बन गया है तो गुरुग्राम बन गया है। सॉफ्टवेयर के निर्यात में हरियाणा का कौन सा स्थान बेटा? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान है? अगर पूछे कि हरियाणा का देश के अंदर कुल सकल घरेलू उत्पाद के अंदर कितना योगदान है बेटा आपका? तो 3.5%, ठीक है। आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए के आधार पर हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए बेटा छठा स्थान है। नेक्स्ट है बेटा आपका, हरियाणा में औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है बेटा आपका? तो शाह अम्बाला के अंदर। हरियाणा में औद्योगिक विहार बेटा आपका गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क आपका कहाँ है बेटा? तो कुंडली मानेसर के अंदर। कुंडली मानेसर नहीं बेटा, कुंडली सोनीपत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका, कृषि उपकरण पार्क बेटा आपका करनाल में है, ठीक है। प्रदेश में जूता पार्क, तो जूता पार्क बेटा आपका बहादुरगढ़, ठीक है। टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है आपका पानीपत के अंदर। औद्योगिक स्टेट आपका जो स्थापित नहीं किया गया बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ो। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तरीय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना सितंबर 2001 को की गई थी। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2000 के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की थी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 2000 के अंदर। नेक्स्ट आपका, हरियाणा सरकार ने कौन से 2 शहरों में अपने 2 निवेश संवर्धन केंद्र स्थापित किए थे बेटा? कहाँ किए? आपके चंडीगढ़ और गुरुग्राम के अंदर, ठीक है बेटा। यहीं पर आपकी जो वीडियो होती है बेटा वो पूरी होती है और कोट्स के साथ बेटा आपकी वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है। और बेटा आपका अभी एग्ज़ाम भी आ रहा है तो उसके लिए बेटा आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप एग्ज़ाम देकर आना, अच्छे से बेटा आप प्रिपरेशन, अभी भी बेटा आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है तो जो रिवीजन है बेटा वो अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से रखो, ठीक है बेटा। नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, ठीक है। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू। वीडियो को बेटा प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि बेटा सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी जितनी भी क्लासेज है उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाएगी। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। जय श्री राम, बाय।